तो उधर से एक लड़का निकलकर हमारे पीटी के सर को घुमाकर चमेट कर आता है और कहता है, अबे और टकले, अब तो इधर नजर मत आना। स्कूल एक ऐसी जगह जहां हम अपनी जिंदगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 से 12 साल गुजारते हैं। अब ये टाइम पीरियड हर बच्चे के लिए डिफरेंट होता है। कुछ क्लास जम कर लेते हैं और कुछ का स्कूल चेंज हो जाता है, बट लिटरली हम लोग जो भी अपना टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं वो हमारी लाइफ का एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है। जब हम शुरू में स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हमारा स्कूल जाने का दिल नहीं होता है, मगर फिर जब हम लोग स्कूल से निकल रहे होते हैं तो हमारा स्कूल से निकलने का दिल नहीं होता, और ये जगह होती है हमारा स्कूल। ओए यार, ये तो टॉपिक पर आना, ये कहाँ तू सबको इमोशनल करने आ गया है। ओए यार, अगर तूने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो तुम मेरी तरह क्यूट नहीं हो। हाँ तो यार, हर किसी का स्कूल में डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और इसी तरह मेरा भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं अपनी क्लास का एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, नर्ड वाला नहीं, थोड़ा सा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। और वो ये है कि मुझे हर वक्त मस्ती सूझी रहती थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अपने क्लास के बाहर ही होता था, कभी पनिशमेंट में तो कभी टीचर से पानी पीने का बहाना मारकर पूरा स्कूल घूमता रहता था। यानी यार, मेरी एक पहचान बनी हुई थी कि मैं या तो क्लास के बाहर पनिशमेंट में मिलूंगा या फिर स्कूल की कैंटीन में नजर आऊंगा। और एक ऐसी चीज जिसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ, और वो ये है कि स्कूल के जेनिटर तक मुझे विद नेम जानते थे। यानी यार, आप खुद सोचो, एक बंदा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सफाई करना है, और वो आपकी क्लास में से सबको छोड़कर सिर्फ स्पेसिफिकली आपको जानता है, वो भी विद नेम। तो एक फ्लेक्स आ जाता है ना कि जानी ये देख, ये भी तेरे भाई को जानता है। तो वही वाला सीन था मेरे साथ। और अगर सच बताऊं ना तो ये लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लास के बाहर रहने की वजह से जानते थे। और काफी दफा तो इन लोगों ने मुझे अपने पीटी के सर से पिटने से भी बचाया है, क्योंकि कभी कभी जब मैं क्लास से बहुत देर तक गायब रहता था तो हमारे पीटी के सर तलाश पर निकल जाते थे कि मैं कहाँ हूँ। तो ये लोग मुझे लिटरली आकर बताते थे कि पीटी के सर आ रहे हैं, तुम जाकर छुप जाओ। और ये लोग बाहर क्लीनिंग का बहाना लगाकर पीटी के सर को एंटर नहीं होने देते थे। तो इस वजह से आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द जेनिटर्स आउट देयर, जो कि हमारी फैलाई हुई गंदगी को हमारे लिए ही साफ करते हैं। ओए यार, ये तू टॉपिक पर आना, जीप कहाँ कहाँ जा रहा है। हाँ यार, चिल करो, आ रहा हूँ टॉपिक पर। तो ये कहानी बेसिकली मेरे 10th ग्रेड की है, जब मैं गुस्से का बहुत तेज हुआ करता था, बट ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लड़ाइयों से बहुत डर लगता था। तो नॉर्मल दिनों की तरह मैं पानी पीने का बहाना मारकर अपनी क्लास से निकला हुआ था और कैंटीन की बेंच पर चिलिंग्स कर रहा था कि मैं अपने आगे से गुजरते हुए दो लड़कों को बोलते हुए सुनता हूँ कि जानी, आज तो स्कूल का माहौल गर्म है और गुड्डू और मुन्नू का फड्डा होने वाला है। अब ऑब्वियसली गुड्डू और मुन्नू कोई नाम नहीं है, मगर मैंने इनको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया है। तो जैसे ही मैंने ये चीज सुनी तो मुझ में एक थ्रिल पैदा हो गया कि जानी, आज तो ब्रेक का टाइम सही से स्पेंड होने वाला है और फड्डा भी देखने को मिल जाएगा। तो अब जैसा कि आपको मालूम है कि हम में से बहुत से लोग जहाँ कहीं भी लड़ाई होती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने ही जाते हैं। तो हमारे स्कूल में तो मोबाइल अलाउड नहीं थे, तो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला सीन पहले ही ऑफ हो गया था। उसके अलावा कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ लड़ाई देखने ही जाते हैं और एंजॉय करने वाला सीन होता है। तो मेरा भी ऐसा ही सीन था और मैंने बस एंजॉय ही करना था। और एंड में रिव्यूज देने थे कि मुन्नू ने गुड्डू को 3 चपेट कराए और गुड्डू ने 4 लत्तियां मारी। यानी ये एक पूरा एक्टिविटी वाला सीन था, और मैं इसको कैसे मिस कर सकता था यार। तो मैं उधर ही बैठा रहा और मैंने वेट किया, और फाइनली थोड़ी देर बाद हमारी स्कूल की ब्रेक हुई और गुड्डू और मुन्नू स्कूल की बिल्डिंग से ऐसे बाहर आते हैं जैसे WWE की एंट्री हो रही हो। यानी उनके आसपास बहुत सारे लोग जमा थे और उन्हें कोई फुल प्रोटोकॉल मिल रहा था। अब जब मैंने ये देखा तो मैंने बोला कि भाई, हम क्यों पीछे रहें, जब सभी उनके आसपास भटक रहे हैं तो हम भी थोड़ा उनके आसपास ही भटक लेते हैं, और साथ ही साथ लड़ाई देखने का मौका भी मिल जाएगा। तो थोड़ी ही देर में स्कूल के ग्राउंड के बीच में एक सर्कल सा बन जाता है, और उसमें ये दोनों होते हैं। इनकी आपस में बहस चल रही होती है, और आमने सामने वाले लड़के औरतों वाले काम कर रहे होते हैं। अबे तू तो कुछ कर नहीं सकता है, जा जाके मार अगर हिम्मत है तो वही सब हो रहा होता है। मगर उसी वक्त हमें मालूम पड़ता है कि गुड्डू निकला फट्टू, और उसने बोला कि पुत्र, मैं तेरे ख्वाबों में आऊंगा और मैं तुझे स्कूल के बाहर देख लूंगा। तो ये सुनने के बाद पहले तो मैं उदास हुआ कि अभी ब्रेक का सीन ऑफ हो गया है, मगर फिर मेरे दिल को तसल्ली हुई कि कोई नहीं यार, कल का पूरा दिन हम इस पर रिव्यूज दे देंगे। तो खाली रिव्यूज के चक्कर और अपनी एक्टिविटी के लिए मैंने बहुत कश्मकश में रहकर अपना पूरा दिन गुजारा, और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया कि जानी, आ जाओ, फड्डा एंजॉय करने वाला सीन है, फुल चिलिंग्स करेंगे और अगर मौका मिला तो अपना हाथ भी साफ कर देंगे। तो ये सुनने के बाद बहुत से लड़के एक साथ जमा हो गए थे, और मैंने ऐसा इस वजह से किया था ताकि अगर लड़ाई बढ़ जाए तो मुझे ना लग जाए ना, और अगर लगे तो सबको ही साथ में लगे, बैकअप प्लान्स।
खैर हम लोग सारे भागकर स्कूल के गेट पर गए और उधर जाकर सबसे पहले तो एक सर्कल नजर आया जिसमें मुन्नू और गुड्डू दोनों थे और उनके आसपास बहुत सारे लड़के थे। और सबसे अजीब चीज ये थी कि वो लड़के हमारे स्कूल के नहीं थे और साथ ही साथ स्कूल के बाहर 2 वैन खड़ी थी और ये वैन नॉर्मल वैन नहीं थी, यानी ट्रांसपोर्ट वाली वैन नहीं थी, बल्कि ये पुलिस की मोबाइल्स थी। अब उन वैन्स को देखकर हमें अंदाजा हो गया था कि सीन कुछ बड़ा हो गया है, इस वजह से हम लोग थोड़ा दूर साइड पर चले गए और साइड पर जाकर देखा तो बस मुन्नू और गुड्डू की लड़ाई शुरू होने वाली ही थी कि हमारे पीटी के सर को मुन्नू पर तरस आ गया और वो उसको बचाने के लिए गए, मगर किसको मालूम था कि उनको अपना तरस ही महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि जब वो उन लड़कों के बीच जाकर लड़ाई रुकवाने की कोशिश करते हैं तो उधर से एक लड़का निकलकर हमारे पीटी के सर को घुमाकर चमेट कर आता है और कहता है, अबे और टकले, अब तू इधर नजर मत आना। खैर इसके बाद मामला हाथ से निकल गया और हम तो शुरू से ही वैन वाले मम्मी डैडी बच्चे थे ना, तो वैन वाले ने हमें गुद्दियां कराकर वैन में बिठाया और बाकी की लड़ाई हम देख नहीं पाए। ओ यार मैं बताता हूँ ना, हर लड़ाई का एंड कॉम्प्रोमाइज पर ही होता है ना, और बस अपने सो कोल्ड बंदे बुलाकर एक टूर कराने वाला ही सीन होता है ना, तो वही हुआ था और आगे कोई लड़ाई बड़ी नहीं थी और बस एंड में कॉम्प्रोमाइज करके सब चले गए थे। बट हाँ, पीटी के सर को सही चपेट पड़ी थी। बस यार जाते जाते मैं यही बोलूंगा कि लड़ाइयों में कुछ नहीं रखता है और सही में स्ट्रांग आदमी वो है जो अपने गुस्से को काबू में रखे। खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलना और अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना और कमेंट का सेक्शन तो तुम लोग के किस्से कहानियों के लिए ही है ना, तो आ जाओ सारे मिलकर मुझे अपनी कहानियां सुनाना यार, मैं सबकी कहानियां पढ़ूंगा। वैसे अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस सफर को अधूरा ना छोड़ें और सब्सक्राइब के बटन को लाल से सफेद करके मेरे साथ एक ही कश्ती के सवारी बन जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।